फ्रेंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा मौर्यवंशी में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? और आज का मेरा ब्लॉग जो है कि शुरू हो रहा है 1 बजे से। तो मैं अभी काम वाम करके फ्री हो चुकी हूँ। तो गाइस आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे गेहूं की भराई हो रही है। तो आपके यहाँ हो रही है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इधर देखिए मेरे चाचा जी आलू लगा के रखे हैं, और आलू हम लोगों का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पड़ भी गया है। और पीछे वहाँ जो नीम का पेड़ दिख रहा है गाइस, एक अकेला, तो वो मेरा खेत है। तो वहाँ पे मैंने भी आलू लगा रखा है और सरसों भी बोया है। तो आप लोगों के यहाँ खेती की क्या हाल चाल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो देखिए सब लोग गेहूं की भराई कर रहे हैं। और आज मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि इन्होंने मुझे आया दुकान से, मतलब ये दुकान से जब आए तो मुझे बताए। इनके एक दोस्त थे और इनके बगल में एक दुकान है। तो इनको ये दोस्त ने उनको बोला कि पापा जी प्रणाम। तो वो बोले कि अरे बाबू पापा दुई किस्म को होथेन। तो कहें कि कैसे कहें, अरे आपन बाप नाय नगर लगता है। बुढ़ऊ के पापा सब कहते हैं, अपने बाबू के बाबू सब कहते हैं। और बुढ़ऊ का कहते हैं मतलब कि पत्नी के पिताजी। बुढ़ऊ का कहते हैं, वो पे खूब ध्यान दें, और अपन पापा का कहते हैं, वो पे क्यों न ध्यान दे। तो ये आए हमसे ऐसे बताने लगे कि वो ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो वही हम कहें कि ऐसी बात है कि बाबू और पापा दुई जने होथिन, तो बहू और बेटी भी दुई जने होथिन, अकेल नहीं होतिन। आपन बेटी का करे थे, कैसे करे थे, वो सब अच्छा लगे थे। अगर बहू कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले, तो किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से भाई पापा भी हैं, ससुर भी हैं। ससुर तो कोई अपने दामाद को कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि सास ससुर या फिर कोई भी रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में, मैं एक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, हर घर की बात कर रही हूँ। ऐसा किसी के घर में नहीं है कि किसी के घर में नहीं होता है। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि भैया ये अपना पर्सनली बात बता रही हैं, तो पर्सनली बात नहीं है। ये आए दुकान से तो मुझे ऐसे बताने लगे, तो मैंने भी वही इनको बोला, बताया कि देखो ऐसे लोग बहू के भी साथ करते हैं और बेटी के भी साथ करते हैं। तो जिस तरीके से पापा दो किस्म के होते हैं, उसी तरीके से बहू बेटियां भी होती हैं। तो भाई अगर बहू कुछ भी खरीद ले या फिर कुछ भी फैशन कर ले या कुछ भी कहीं भी चली जाए या बोल दे, तो भैया ऐसी है वैसी है, खराब है, वो है, ये कर रही है, वो कर रही है, दुनिया भर का। अगर वही सब काम बेटी करती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, अरे हमारी बिटिया। और एक चीज़, अगर दामाद अपनी मतलब पत्नी को, उनकी बेटी को कुछ भी अच्छा दिलाए या फिर कुछ भी दिलाए, कहीं भी घुमाने ले जाए या फिर कुछ भी कहे, थोड़ा बहुत तो जो भी है दिलाए उलाए या फिर कहीं घुमाए, तो वो सब बहुत अच्छा लगता है कि हमारा दामाद हमारी बिटिया के बहुत मानत हैं, बहुत प्यार करत हैं। अगर वही बेटा करने लगता है तो भैया कुल बर्बाद कर देता, कुल लुटावता, ऐसे बा वैसे बा, दुनिया भर का बात। तो अगर हमारा जो है कि बात सही है, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि हम सही कर रहे हैं कि झूठ कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो जिस तरीके से भाई पापा दो किस्म के हैं, उसी तरीके से सब लोग अपने बहू बेटियों को भी, अगर सास ससुर चाहे जिसके भी हों, मेरे नहीं है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, चाहे जिसके भी हों, अगर वो चाह लें तो कभी कोई भी मतलब कि गलत होगा ही नहीं। क्योंकि कुछ न कुछ देखिए, हर गलती इंसान से ही होती है और सबकी गलतियों पे थोड़ा बहुत समझाना चाहिए, डाँटना चाहिए। लेकिन बहू की जो भी गलती रहेगी, उसको सब उछालने लगते हैं और कहने लगते हैं। लेकिन वही गलती बेटी करती रहती है, तब उसको कहेंगे अरे लड़का है भाई। तो जैसे अपना लड़का वैसे वो लड़का, तो उसको भी समझाने का मौका दीजिए, समझने का मौका दीजिए, आपके घर में ढलने का मौका दीजिए, कुछ दिन उसको समझाइए। जब हाँ, जब वो मतलब कि 2-4 साल में ना समझे, फिर आप उसको डिसीज़न लीजिए, भैया ये ऐसे हमेशा कर रही हैं, तब कोई कुछ कहे। लेकिन आते ही तुरंत कहने लगते हैं, करने लगते हैं, तो भाई गलत है ना। तो इसलिए जैसे पापा 2 किस्म के हैं, वैसे बहू-बेटियाँ भी 2 किस्म की ही होती हैं। तो अगर लोग समझने लगें, तो ना कोई 2 किस्म का है, ना कोई 1 किस्म का है। बस सब लोग इंसान हैं और सब लोग बहुत अच्छे हैं। बस अपना नज़रिया बदलिए, अपनी सोच बदलिए। तो आज का मेरा ब्लॉग इतना ही है। अगर मैंने सही कहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।